हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, जिसकी मुख्तलिफ वीडियोस मैंने अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड भी की थी। उन वीडियोस के नीचे कुछ दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि उन क्वेश्चन के आंसर कर सकूं। तो आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे जो सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के वक्त आपके जहन में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हम ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में से कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। तो अगर तो आपके यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जाएं। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। और अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आपको हाइब्रिड सिस्टम पे जाना चाहिए। उससे आपकी जो है वो बैटरीज़ की लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नेट मीटरिंग के साथ हम अपने घर में कितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब शायद कुछ दोस्तों के जहन में हो कि हम जितना चाहें उतनी जो है वो कैपेसिटी का सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जिस मीटर को ग्रीन मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके बिल के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास सैंक्शन लोड कितना है। आपके बिल पर लोड के कॉलम में जो वैल्यू आ रही होगी आपने उसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उस कैपेसिटी का आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं नेट मीटरिंग के साथ। और अगर आपकी ज़रूरत उस कैपेसिटी से ज़्यादा है जो आपके सैंक्शन लोड के अकॉर्डिंग आपके पास आ रही है तो आप इस सैंक्शन लोड को इंक्रीज़ भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन आपके वापडा में या जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है आपकी कंपनी, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो आपको एक डिमांड नोटिस इशू करेंगे जिसको पे करके आप ये सैंक्शन लोड इंक्रीज़ करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह कैलकुलेट करें कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें किस कैपेसिटी का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने बिल के ऊपर देखेंगे कि आपको पूरे साल में जितने बिल आए होते हैं उनकी एक लिस्ट मौजूद होती है। आपने करना यह है कि सारे बिल्स को ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद आपने उनको 365 के ऊपर डिवाइड कर देना है। इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक दिन की कंजप्शन होगी। मतलब आप एक दिन में इतने यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब हमने अपनी कैपेसिटी निकालनी है कि हमें किस कैपेसिटी का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहिए। तो आप इन यूनिट्स को 4 के ऊपर डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 को सोलर का जनरेशन फैक्टर माना जाता है। मतलब कि अगर आपके पास 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो आपको 4 यूनिट दिन में प्रोड्यूस करके देगा। तो आपने अपने यूनिट्स को 4 से डिवाइड कर देना है। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप उस कैपेसिटी का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे। तो इस फार्मूले से आप अपने सोलर सिस्टम की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक दोस्त का क्वेश्चन बोरिंग से रिलेटेड था कि अर्थिंग के लिए जो हम बोर कर रहे होते हैं उसकी डेप्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अर्थिंग की एफिशिएंसी बोर की डेप्थ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उल्टा कुछ लोग ये गलती करते हैं कि बोर को इतना गहरा कर देते हैं कि पानी निकल आता है। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि रेत के अंदर करंट अब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत होती है वो मिट्टी की निस्बत बहुत कम होती है। अब हम इतना बोर गहरा कर लेते हैं कि हमारी जो है वो रेत निकल आती है, जो कि आपकी अर्थिंग के लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप अपनी अर्थिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका सलूशन ये है कि आप जो कॉपर का राड बोर में डालेंगे उसकी लेंथ को डबल कर दें। अमूमन अभी जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती है वो मोस्टली जो हमारे इंस्टॉलर यूज़ करते हैं वो तकरीबन 1 मीटर उसकी लेंथ होती है। अगर आप उसकी लेंथ को 1 मीटर से 2 मीटर कर दें, डबल कर दें, तो आपकी अर्थिंग की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी और तकरीबन 40% तक आपकी अर्थिंग एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अब बारी आती है कि बोर गहरा कितना हो। तो बोर आप जैसे ही आपकी रेत आना स्टार्ट हो आप बोर को बंद कर दें, वो आपका बेस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली ये ज़हन में होता है कि जब 3 फेज़ मीटर पे हम जा रहे हैं तो हमें कौन सी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे तो हमारी एक 4 कोर वायर भी आती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। मेरा ख्याल है कि वो 700 से 1200 तक 1200 रुपये तक मीटर में होती है, मतलब काफ़ी कॉस्टली होती है। हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो टू कोर वायर है जो आम मीटर में हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हम हमारे घर में आम मीटर लगते हैं 1 फेज़ के,
तो उसमें जो वायर इस्तेमाल होती है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि एक वायर जो है वो हम उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ले आएँ और दूसरे में 2 पॉजिटिव यानी कि 2 फेज़ ले आएँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो इंस्टॉलेशन करवाई थी वो मैंने इसी तरह करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, वो एक भाई ने पूछा था कि 2 ग्रीन मीटर क्यों इस्तेमाल हो कर रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि अब नेपरा की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने 2 मीटर इस्तेमाल करने हैं। वैसे तो इसकी हमें कॉस्ट डबल पड़ जाती है, पहले हमें 1 मीटर ख़रीदना पड़ता था, अब हमें 2 मीटर ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हम ही को होता है। एक ओरिजिनल मीटर होता है और एक बैकअप मीटर होता है। मीटर दोनों ही सेम होते हैं, दोनों के ऊपर रीडिंग्स भी सेम होती हैं। लेकिन खुदा न खास्ता जब एक मीटर ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए वीक 2 वीक और कभी-कभी 1 महीना भी लग जाता है। और अगर आप टोटल ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर हो तो वो आपका सोलर सिस्टम कंप्लीट 1 महीना बंद रहेगा। लेकिन अब अगर 2 मीटर आपके पास इंस्टॉल हों तो 1 मीटर जो है वो आपका एज़ अ बैकअप यूज़ हो रहा होगा। अगर हमारा मीटर कोई ख़राब हो जाता है तो दूसरा मीटर चलता रहेगा। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बंद नहीं होगा। इसलिए एक बैकअप मीटर के तौर पे अब लगता है और ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब नेक्स्ट जो है जो भी मीटर ग्रीन मीटर लग रहे हैं वो 2 ही लग रहे हैं और हमें दोनों की कीमत जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब कीमत का अगर ज़िक्र हो गया तो उसका मतलब भी मैं आपको बता दूं कि ये 1 मीटर जो है वो मैंने 35,000 के हिसाब से परचेज़ किया है, तो ये 2 मीटर की कीमत जो है वो 70,000 है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो दोस्तों ने वीडियोज़ में पूछे थे, तो होपफुली आपको इनके आंसर मिल गए होंगे। अगर किसी दोस्त के और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं उनके आंसर भी कर दूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।